जाने के बाद एकदम हलचल मच गई कि चुनाव से ऐन वक्त पहले इस तरह से हरक सिंह रावत को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन दूसरी तरफ हरक सिंह रावत ने यह भी कहा है कि जिस दिन मुंह खोलूंगा विस्फोट होगा। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने देखा था कि हरक सिंह रावत की नाराजगी थी और इसके बाद कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जहां वो सीएम धामी के साथ हंसते मुस्कुराते बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पवन, हरक सिंह रावत की बड़ी बात है कि जिस दिन मुंह खोलूंगा सियासत में विस्फोट होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सोशल मीडिया के जरिए पता लगा कि उन्हें पार्टी से निकाला गया है। बिल्कुल अंजलि, ये डॉक्टर हरक सिंह रावत का बयान आया था और जिसको लेकर के हरक सिंह रावत ने ये कटाक्ष भी किया है बीजेपी पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर, कि हम बात करना चाहते थे और हम केंद्रीय नेतृत्व के साथ वार्ता करके अपना पक्ष रखना चाहते थे। हमारा पक्ष भी नहीं जाना गया, बिना हमारा पक्ष जाने हुए हमारे ऊपर ये कार्रवाई की गई। इससे पता चलता है कि बीजेपी की रणनीति कैसी है और बीजेपी संगठन तानाशाही रवैये का प्रयोग करता है। और ऐसे में हरक सिंह रावत की अन्य तमाम बड़ी बातें उन्होंने कही हैं कि अगर हम अपना मुंह खोल दें तो पूरे 5 साल में बीजेपी के जो भी कुकर्म है वो सामने आ जाएंगे और इनकी कलई खुल जाएगी। और भी तमाम उन्होंने बातें कही है। हालांकि वो बीजेपी पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं और आज वो अब कांग्रेस की भाषा भी बोलने लगे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आज डॉक्टर हरक सिंह रावत कांग्रेस आला कमान के समक्ष कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। और कल के लिए भी ये चर्चा हुई थी कि कल शाम को भी रणदीप सुरजेवाला के साथ और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी हरक सिंह रावत की मुलाकात हो गई है। हरक सिंह के साथ अपनी पुत्रवधू समेत अन्य भी बीजेपी के कई विधायक उनके संपर्क में हैं, वो भी कांग्रेस का दामन। ठीक है पवन, लेकिन एक बात ये समझने वाली है कि जहां हरक सिंह रावत की ओर से पवन कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, बस कुछ ही बातों पर मामला फंस रहा था और अब हमारे बीच सब कुछ ठीक है, धामी तो हमारे छोटे भाई की तरह है। लेकिन अब अचानक से ये राजनीति में बड़ी खबर आती है कि हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। आखिर ऐसे रातों रात क्या वजह रही है? बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पिछले दिनों जब डॉक्टर हरक सिंह रावत कैबिनेट की बैठक छोड़ करके और इस्तीफे की पेशकश करते हुए बाहर चले गए थे, उस समय भी बीजेपी और सरकार असहज दिखाई दे रही थी। लगभग 24 घंटे के बाद में डॉक्टर हरक सिंह रावत का पता चला और उनको मान मनोबल के बाद में मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया। वहां पर उनकी जो समस्याएं थी, जो उनकी जिन चीजों को लेकर के वो नाराज चल रहे थे, वो उन सभी को दूर करते हुए जो कोटद्वार मेडिकल कॉलेज की जो बात कही जा रही थी, उसके लिए भी जो प्राथमिक तौर पर उसका जो मैपिंग करने के लिए 25 करोड़ की धनराशि भी अब मुक्त कराई गई थी। और वो ऐसा माना जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने डिनर किया और उसके बाद में ठहाके लगाते हुए अपनी तस्वीरें भी वायरल की गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ही, तो ऐसा लग रहा था हरक सिंह रावत अब कहीं नहीं जा रहे हैं और बीजेपी में ही रहेंगे और सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अभी जब टिकट को लेकर के जब टेंशन शुरू हुई, उसके बाद में माथापच्ची बीजेपी ने जब शुरू की, तो फिर से एक बार हरक सिंह रावत ने जहां अपनी सीट समेत 3 अन्य सीटों को लेकर के बीजेपी के पास अपना पक्ष रखा और उसके बाद अपने लिए भी कोटद्वार समेत अन्य तमाम सीटों के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दिया कि हमें इन सीटों पर हम चुनाव लड़ सकते हैं। और उसके साथ ही अपनी पुत्रवधू के समेत एक और टिकट को लेकर के वो बीजेपी से मोलभाव कर रहे थे। इससे असंतुष्ट होकर बीजेपी ने ये कार्रवाई की है। हालांकि ये कार्रवाई देर में हुई है, क्योंकि इससे पवन ये जो कार्रवाई हुई है, ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है, क्योंकि देखिए बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि 5 साल तक हरक सिंह रावत को बीजेपी झेलती रही है, उनकी वजह से बीजेपी को असहज होना पड़ा है कई बार। और अब ये देखिए ये बड़ा फैसला लिया गया कि तो क्या सिर्फ टिकट की मांग के चलते ये बड़ा फैसला ले लिया गया जब उन्होंने 3 टिकट की मांग रख दी? बिल्कुल अंजलि, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब से 2016 में कांग्रेस छोड़ करके जब बीजेपी का दामन थामने वाले हरक सिंह रावत समेत अन्य 11 विधायक बीजेपी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, उसके बाद से बीजेपी को ताकत भी मिली थी और बीजेपी इसी एहसान के चलते हरक सिंह की हनक को देखते हुए लगातार असहज होने की स्थिति में भी मान मनोबल करती रही।
हरक सिंह रावत हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं अपनी बयानबाजी के कारण, चाहे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनकी झड़प हो, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में बयानबाजी रही हो, या फिर बीजेपी पार्टी को लेकर के, या फिर पुष्कर सिंह धामी को लेकर के उनकी जो भी बयानबाजी रही है उससे कहीं न कहीं बीजेपी को नुकसान हुआ है, बीजेपी असहज दिखाई दी है। लेकिन 2016 के एहसान के बदौलत बीजेपी उन पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी। हालांकि ये माहौल को बनाए रखने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी कार्रवाई नहीं की और उनको हमेशा मनाती रही। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा था, क्योंकि हरक सिंह रावत हमेशा यही कहते रहे हैं कि इस बार जो ऑफ द रिकॉर्ड अगर बात की जाए तो कैमरे से हट के उनका यही कहना था कि इस बार अब बीजेपी नहीं आ रही है, कांग्रेस आ रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरक सिंह रावत एक मौसम वैज्ञानिक के तौर पर राजनीति कर रहे हैं और आज जिस पार्टी की सरकार होती है वो वहीं पहुंचते हैं और उनका ये दल बदल करने का रवैया है, ये काफी पुराना है, ये कोई नई बात नहीं है। डॉक्टर हरक सिंह रावत के लिए जो मतलब परस्त राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, जहां भी उनका स्वार्थ सिद्ध होता है वो वहीं पर पहुंच जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि जहां हरक सिंह जाते हैं वहीं लगभग सरकारें भी बनती हैं। बिल्कुल। अब देखिए पवन, सबसे बड़ी वजह क्या मानी जा रही है? क्या जिस तरीके से हरक सिंह रावत 3 टिकट की मांग करते आए हैं, प्रहलाद जोशी से भी उन्होंने बंद कमरे में बातचीत की थी, उन्होंने अपनी बहू के लिए भी टिकट की मांग रखी थी और इसके बाद उनके टिकट मांगने को लेकर जब मंथन हुआ उनसे साफ जवाब दिया गया कि एक ही परिवार के लिए एक ही टिकट दिया जा सकता है। आखिर किस बात पर अड़ गए थे हरक सिंह रावत? बिल्कुल अंजलि, जहां जहां से भी हरक सिंह रावत अपने लिए या अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, चाहे वो लैंसडाउन सीट हो जो कि पिछले 2 बार से लगातार दिलीप सिंह रावत वहां से बीजेपी की टिकट पर वहां से विधायक हैं और उस सीट से उनकी बहू अनुकृति गोसाई जो कि मिस इंडिया भी रही है और वो टिकट मांग रहे थे, टिकट की दावेदारी कर रही थी, जिसके लिए हरक सिंह रावत लगातार बीजेपी आला कमान पर दबाव भी बना रहे थे। वहीं दूसरा अपने लिए हरक सिंह रावत डोईवाला, केदारनाथ समेत अन्य कई विधानसभा सीटों के लिए उन्होंने अपना विकल्प भी दिया था कि हम कोटद्वार समेत अन्य सीटों पर लड़ना चाहते हैं या किसी अन्य सीट पर हमें इन तमाम सीटों पर हमें टिकट दी जाए। और ऐसे में पवन, एक बात उन्होंने और कही है कि वो अमित शाह से मिलना चाहते थे। वहीं दिलीप सिंह रावत ने भी मोर्चा खोल दिया था। इसको लेकर के बीजेपी भी असहज दिखाई दे रही थी और जिसे पूरे संगठन को संभालना मुश्किल हो रहा है। ठीक है पवन, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे और भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। और देहरादून से एक और बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत